हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त नजात। आज मैं बात करूंगा वीज़ा फॉर बिगनर्स के बारे में। जब आप एक फ़्रेश पासपोर्ट पे पहला वीज़ा लेने जा रहे होते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। आपको सबसे पहले जो है क्योंकि ये होता है कि फ़्रेश पासपोर्ट होता है, आपको उसका कोई आइडिया नहीं होता, और जब एम्बेसी को आप जाते हैं तो वो पहला जो है वीज़ा लेने में बड़ी मुश्किल होती है अगर आपके पास जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, तो अगर आपके वो स्टॉक ना हो। आपको सबसे पहले चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आप शो करते हैं सोर्स ऑफ इनकम। पहला वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता, आप उनको 3 मंथ की चाहिए होती है, लास्ट 3 मंथ की। तो आप जो है अगर आपके उसमें फ़ंड्स नहीं होते तो आप किसी से दोस्त से किसी रिश्तेदार से लेके आप डाल देते हैं लास्ट 10 डेज़ में, 5 डेज़ में, लास्ट डेज़ में, और आप उसमें आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट शो करके आप एम्बेसी को दे देते हैं। नहीं, एम्बेसी आपको जो है वो उनका जो एक पॉइंट होता है कि आप जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या वापस आएंगे अपनी कंट्री, उसको आपने शो करने के लिए आपको कम से कम 3 मंथ की एक अच्छी अमाउंट आपको शो करनी पड़ेगी। आप जब 3 मंथ उसमें आप शो कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने लास्ट में डाल दी। आप अगर वीज़ा प्रोसेस कुछ टाइम से कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और वेट कर लें, 3 मंथ और वेट कर लें। आप कर रहे हैं तो आप उसको पहले से आप बनाना शुरू कर दें। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप 3 मंथ आपने अपना प्रोसेस वीज़े का शुरू किया है, किसी जगह एडमिशन का शुरू किया है किसी यूनिवर्सिटी में, और आपको पता है मैंने वीज़ा अप्लाई करना है 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले आप उसको जो है रेडी करना शुरू कर दें। उसमें आप जो है अपनी 3 मंथ की ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से शो करें। ये नहीं कि आपने लास्ट मंथ में आपने पैसे डाल दिए, या आपने 5 दिन पहले पैसे डाल दिए, नहीं, या आपने 1 दिन पहले पैसे डाल दिए। आप 3 मंथ आपका एक अमाउंट हो जो आपके पास है या आपने किसी से लिया है, उससे आप 3 मंथ के लिए ले लें और अपने अकाउंट में डाल लें। उसमें आप ये नहीं कि आप डाल के छोड़ दें, उसमें आप ट्रांजैक्शन करें, निकालें, और उसमें से कुछ जो है बेशक हाफ वापस डाल दें। कुछ ट्रांजैक्शन जो है उसमें आपको शो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप 3 महीने आप एक अमाउंट डाल के छोड़ दें, नहीं, आप उसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन भी शो करें कि मैं उसमें अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ, लेन देन भी है। आप उसमें से कुछ पैसे निकालें, आगे कुछ उसमें से हाफ डाल के छोड़ दें। जब आप 3 महीने डाल के छोड़ देंगे, वो कहेंगे ये तो है इसके पास अमाउंट, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा। आप उसमें एक ट्रांजैक्शन शो करें, आप हर 5 दिन बाद कुछ अमाउंट निकाल ली और उसके बाद फिर डाल ली, उसमें से हाफ़ डाल ली, हाफ़ बाद में डाल ली, कुछ अमाउंट निकाल ली इकट्ठी करके 10 दिन बाद, वही नहीं कि आपने जितनी निकाली और वही डाल दी, उसका कुछ हिस्सा जो है कम करके आपने डाल दिया। तो इस तरह जो है आपका अकाउंट, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जब शो होगी 3 महीने की, तो आपकी वो बहुत क्रूशियल जो है एक रोल अदा करेगी। वीज़ा लगने के चांस जो है आपके फिर बहुत जो है 100% हो जाते हैं। आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप किसी घर के ओनर हो, तो आप उसकी जो है रजिस्ट्री की जो है अगर आप कॉपी लगा, अगर आप ओनर हो लेकिन आपके साथ जॉइंट ओनर्स और भी हैं, तो आप जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी बना के आप जो है लगा दो। उसमें यह है कि कंपनियां होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनाती हैं, तो आप उसकी जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आप जब बना के लगाओगे तो वो भी उससे करेगा। लेकिन अगर आप आपके सोल आप ओनर हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसकी सिर्फ आप रजिस्ट्री लगा दोगे तो आपके लिए वो काफ़ी होगा। उसके बाद जो है थर्ड चीज़, आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपने किया, जर्मनी का किया, इटली के लिए कर रहे हो, स्पेन के लिए, पोर्चुगल के लिए कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ है, वीज़ा ऑफिसर एक चीज़ देखेगा कि आप आपका ठीक है फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है। अगर आपके साथ आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है, अगर आपके साथ वाली कंट्री में अगर आप चले जाओ, आपके साथ कंट्री जिस तरह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जा सकता है, तुर्की ईज़िली जा सकता है, दुबई ईज़िली जा सकता है, आप जाओ, आप उधर आपका 10 दिन का स्टे है। आप अगर नहीं रहना चाहते 10 दिन, आप 1 दिन भी होके आते हो, चाइना का आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। आप वहाँ जाओ, आप 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, उस जो वीज़ा के पीरियड है उससे आप पहले आओगे, वो एक वीज़ा ऑफिसर आपका एक ये भी हिस्ट्री चेक करता है कि चलो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन आप जब एक कंट्री चूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रैवल का शौक ही नहीं। आपसे वो अगर पूछेगा
تو کیوں آپ جرمنی جانا چاہتے ہو یا کیوں فرانس جانا چاہتے ہو؟ آپ کہو گے کہ میری فیوریٹ پلیس ہے، میں پھرنا چاہتا ہوں ادھر، جو ہے تعلیم کا دار کافی اچھا ہے. تو یہ چیز نہیں ہوتی. وہ آپ کا ٹریول ہسٹری دیکھے گا کہ آپ کے جو 7 کنٹریز ہیں، آپ کیا ادھر گئے ہو. اگر آپ ادھر گئے ہو تو ایک آپ کو وہ بھی ایک سپورٹ بن جائے گی ویزا لینے کے اس میں. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، پاکستان ہو، تو آپ کو بہت ساری جو ہے کچھ کنٹریاں جو آپ کے نیبرز ہیں، آپ ایزیلی جا سکتے ہو. نیپال والے بنگلہ دیش جا سکتے ہیں، انڈیا جا سکتے ہیں، اسی طرح پاکستان دبئی جا سکتا ہے. ترکی آپ کو ایزیلی ویزا مل جاتا ہے ترکی کا. دبئی جا سکتے ہو آپ، اور افغانستان جا سکتے ہو آپ. جاؤ بس واپس آ جاؤ. آپ کی وہ جو ہے ایک ہسٹری بن جائے گی کہ آپ ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے واپس آئے ہو. ویزا آفیسر جو دیکھتا ہے کہ وہ اس لیے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہمارا جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے وہ لوگوں نے جو ہے ڈیفالٹ کر چکے ہیں ہمارے پاسپورٹ کو. اور اس لیے جو ہے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کیونکہ جب انلیگل لوگ جاتے ہیں تو ویزا آفیسر آپ کو بہت چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس جو ڈاؤٹس کو آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں جو بگنرز ہیں وہ یہ 3 ڈاکومنٹ جو ہے اس پہ پہلے کریں اور اپنے جو ہے پہلے سے ڈاکومنٹ ریڈی کرنا شروع کر دیں. جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے جانا ہے جس کنٹری کی بھی جانا ہے، آپ کو یہ نہیں چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کو مینشن نہیں کرنا پڑتا نام. آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ 3 مہینے کی ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتی ہے. آپ اس میں اپنا فنڈ شو کرو، آپ اپنا جو ہے ٹریول ہسٹری بناؤ، اور آپ کے اگر اونرشپ آپ کو نام پہ کوئی گھر ہے، آپ اس کی جو ہے رجسٹری لگا لو یا ویلیویشن رپورٹ بنا کے لگا لو. تو آپ کے لیے بہت جو ہے ویزا لگنے کے چانس بہت ہو جائیں گے. یہ 2 ڈاکومنٹ ضرور بنائیں. اور ٹریول ہسٹری جو ہے تیسری، وہ آپ ٹریول ہسٹری بھی آپ کریں. بے شک آپ کوئی چھوٹی موٹی کنٹری کر لیں، کوئی لازمی نہیں. جب آپ سینجن کے لیے آ رہے ہیں، کسی کنٹری کے لیے جا رہے ہیں، تو ویزا آفیسر آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ واپس جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. تو آپ یہ 3 چیزیں ضرور کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بائے.